कक्षा 6 के बच्चों के लिए विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती फर्स्ट में हम लोग करेंगे इसकी इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। दाल से पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो सभी दालों से प्रोटीन प्राप्त होती है। खा है, विटामिन ए की कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, गांठ, दांतों में सूजन। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये सही है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी सही है। आलू और केला फलों में होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि पनीर दूध से ही बनता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ये सही है। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सोयाबीन में विटामिन के नामक पोषक तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं और विटामिन एवं खनिज लवण रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तेलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। प्रश्न 4 में 2 स्तंभ दिए हुए हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा, और कह रहा है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो प्रोटीन मिलता है विभिन्न प्रकार की दालों में और कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। विटामिन एवं खनिज लवण हरी सब्जियों में होता है और वसा के स्रोत में वनस्पति तेल आ जाएगा। आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। प्रश्न 5 के सभी खंडों को हम लोग कॉपी पे करेंगे। 5 का आ नंबर है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं वह आहार है, और जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब इसी का बा पार्ट है, पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रखने में आवश्यक होते हैं वे पोषक तत्व कहलाते हैं। सा पार्ट है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन के 4 स्रोत हम कोई भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मूंग, मसूर, अंडा और दूध 2 ले लिया है, पादप उत्पाद और 2 जंतु। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आलू, केला, चावल, चीनी। इसी का दा पार्ट है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में विटामिन ए, डी, ई तथा के घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी तथा विटामिन सी। यह पार्ट है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण और शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। इसी का अगला है, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? तो एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात यदि हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका पूर्ण विकास होगा। इसके विपरीत सिर्फ स्वाद के लिए हम चाट, पकौड़ी, बर्गर जैसा असंतुलित भोजन करेंगे तो पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और शरीर बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित खाद्य पदार्थों के चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे दिए गए पोषक तत्वों के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन के लिए हमें 1 लिखना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 2, वसा के लिए 3, विटामिन और खनिज लवण के लिए हमें 4 लिख देना है। तो देखिए, जितने फल और सब्जियां हैं उन सब में विटामिन और खनिज लवण ही मिलता है, इसलिए उन सबको हमें 4 नंबर कर देना है। और जो चिकनी चीजें हैं जैसे कि दूध है, घी है, इनमें वसा पाया जाता है, अंडे हैं इनमें वसा है, तो उनमें हमें 3 नंबर कर देना है। और कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को हमें 2 नंबर से दिखा देना है, जैसे कि ये गन्ना बना हुआ है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, केला में कार्बोहाइड्रेट है,
और प्रोटीन वाले पदार्थ को हमें 1 नंबर से दिखाना है। तो यहाँ पर दूध देखिए, दूध में प्रोटीन और वसा दोनों होते हैं, इसलिए हमें इसमें 1 और 3 दोनों नंबर कर देना है। ऐसे ही घी में विटामिन ए भी होता है और वसा भी होता है, इसलिए इसमें हमें 3 और 4 दोनों नंबर दिखा देना है। तो इस तरह से हमको कर देना है इसको।